जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से मुझे फिर से दोबारा मिलने का मौका मिला है, तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ देख करके। और जैसा गोविंद जी बता रहे थे कि मेरा थोड़ा ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हो गया है रांची ऑफिस से अभी लखनऊ ऑफिस मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। लेकिन हम लोगों का जो रिश्ता है वो रिश्ता इसी तरह से बना हुआ है, कोई इसमें कुछ भी दूरी नहीं आई है ना। और हम लोग उसी तरह से लेकर के चलेंगे। और अभी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो काम करने के लिए आपके साथ आए हुए हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, शिवम जी को, कि शिवम जी आए और आ करके और आप लोग उनसे भी परिचय कर लें, उनसे भी थोड़ा परिचित हो जाएं। तो शिवम जी भी आ चुके हैं। और शिवम जी के बारे में बताना चाहूंगा, शिवम जी पहले यूपी में ही थे, लखनऊ में। और काफी अच्छा इनका अनुभव रहा है लीडर्स के साथ। और जितने भी नेटवर्किंग साइड से है सभी लोगों के साथ एक अच्छा अनुभव है उनके पास। और निश्चित रूप से आप लोगों का हेल्प जरूर करेंगे, आप लोग का साथ जरूर देंगे। और आप लोगों को अपने गाइडेंस में लेकर के चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं सबसे पहले यहाँ शिवम जी को बुलाना चाहूंगा। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं गोविंद जी से बात हुई है शायद आपकी। तो एक बहुत ही मतलब उपजाऊ जगह है हमारा महागामा, गोड्डा में पड़ता है, काफी उपजाऊ जगह है। बस एक दिशा तय करनी है, एक सही दिशा दिखानी है। और उनका जो भी अपने तरफ से सर्विसेज होता है कंपनी का, जो भी वो टाइम टू टाइम देखते रहना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। आइए अपना दो शब्द कहिए हमारे सभी लीडर्स के बीच में। थैंक यू शिवम सर, जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू धनसर सर। एंड थैंक यू गोविंद जी, यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, एक चांस देने के लिए, खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डेफिनेटली धनसर सर, आपने जैसा कहा, हम लोग टच में हैं। गोविंद सर के साथ में ऑलरेडी बातचीत मेरी हो रही है। और जब से आप गए हैं, एक चांस मिला है, तो अभी अपना झारखंड मार्केट को और यहाँ की लोकेलिटी को भी समझने में थोड़ा समय लग रहा है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि जानिसार सर के गाइडेंस में एक मेरा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज कर दिया है डीएमआई मैनेजमेंट ने। इसके पहले मैं लखनऊ में जो नॉर्थ इंडिया का वेयर हाउस है, मदर वेयर हाउस है, वहां से अप्रोक्सीमेटली 10 ब्रांचेस को मेरा सप्लाई देने का काम था, वहां का इन्वेंट्री वगैरह का मैनेज करने का काम था। एज वेल एज लीडर्स के साथ में एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखना था, एक कनेक्शन रखना था, जैसा कि अपना टीम वर्क करने का नेचर ही है डीएमआई का, डीएक्सन का। तो अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोगों के सहयोग के साथ में झारखंड डीएक्सन झारखंड को एक नई दिशा देने के लिए हम लोग सहयोग करने के लिए फिर से तत्पर हैं। तो मेरी इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोगों के मार्गदर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। एज वेल एज जितना मुझे चांस मिलेगा कि आप लोगों को मैं सहयोग कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ। सर सर, आपने जैसा बोला है उसी क्रम में डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। और गोविंद जी, आपसे तो मैं लगातार टच में हूँ ही। और जैसे आपको कभी भी किसी भी समय ओवर नाइट भी अगर आपको लगता है कि संपर्क करना चाहिए, तो हिचकना नहीं है। डेफिनेटली आपका और आपके टीम के लिए जो भी सपोर्ट यहाँ से मैनेजमेंट साइड से होगा, यथासंभव मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं सपोर्ट करूँ, और वो मेरे लिए खुशी का पल हो। तो थैंक यू सर। गोविंद सर, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग हियर। ओके, थैंक यू शिवम जी। और अब हम लोग अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज का जो मीटिंग है, मीटिंग ही कहेंगे इसको, ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे। और इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे, हम लोग अपने बारे में आज चर्चा करेंगे, है ना, कि हम लोगों की दिशा क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैं कोई ट्रेनिंग या फिर कुछ इस तरह की बात आज नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा अपने बारे में, किसी स्टार एजेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, ना कोई मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करूंगा, और ना किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करूंगा। हम लोग अपने बारे में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ क्या चल रहा है, हमें कहाँ होना चाहिए और हम किस तरह से सोचते हैं।
तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम देखें तो सब कोई जो अभी जैसे यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं, उसमें से कुछ लोग जो है वो ईएसडी है, कुछ लोगों ने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है स्टार एजेंट, कुछ लोगों ने मेंबर लिखा हुआ है जो मैं देख पा रहा हूँ, और कुछ लोगों ने आईओसी किया हुआ है, और एसडी भी है इसमें। तो सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कहीं ना कहीं डीएक्सन में अपना फ्यूचर तलाश कर रहे हैं, कैरियर तलाश कर रहे हैं। तो जो कैरियर तलाश कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है ना, कि हम लोग को एक दिशा, एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है। कभी भी कोई भी जब अपने कैरियर को परवान चढ़ाता है, कैरियर को लेकर के ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके लिए उसके अंदर एक पैशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मतलब उसको अपने काम से प्यार होना चाहिए, है ना। उसके दिल में जो है अपने काम को लेकर के एक बहुत बड़ी, मतलब कि बहुत अच्छी खासी मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। और वो ईमानदारी से काम करता जाए, और काम इस तरीके से करना चाहिए, स्मार्ट वे में काम करना चाहिए, सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, या फिर जिसको कह सकते हैं आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसमें सब कोई अपना बॉस खुद का रहता है। उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं होती है जो उनको चैलेंज कर सके। ठीक है, तो वही एक चैलेंज बन जाता है सभी मेंबर के लिए, वही एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहता है। उनको कुछ कोड़ा मार करके, हथौड़ा मार करके कुछ काम कराने वाला कोई नहीं रहता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। तो अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से काम करना। अरे आज छोड़ देते हैं, आज चले जाते हैं, अब किसी अपने दोस्त का बर्थडे पड़ गया है तो उसमें चले जाते हैं, आज यहाँ शादी पड़ गई है तो शादी में, त्योहार आ गया तो त्योहार में। तो ये सभी चीजें होती हैं, कोई बॉस नहीं होता है, और हमारा इस तरह से हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं हम भटकते हैं, है ना। और एक चीज होता है कि सभी लोगों के अंदर, ठीक है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमने बताया। दूसरी बात ये चैलेंज आती है हम लोगों के लिए, कि सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक ईगो छिपा रहता है ना। मतलब कि अगर कुछ मिलता है तो उस मिलने के साथ जो है ना एक घमंड जुड़ा होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है घमंड को त्याग करना। हो सकता है कि दूसरे फील्ड में दूसरे जगह घमंड काम कर जाए, या फिर घमंड के साथ साथ आप जो है सफल हो जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, जहां पर आपके अंदर अगर घमंड आता है तो फिर जाकर के आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे, मतलब कि बहुत जरूरी पार्ट होता है, जिसको कि हमें समझना होता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब कोई डीएक्सन के बारे में जानता है कि हाँ डीएक्सन में हम अपना फ्यूचर बनाने चलते हैं, चलो मेंबरशिप फॉर्म पे साइन करते हैं, और फिर जाके एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। डिस्ट्रीब्यूटर जब बनता है, उसके बाद से वो धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। उसके अंदर बहुत मोटिवेशन रहता है, अपलाइन भी उसका खूब तारीफ करता है, खूब बढ़िया उसको स्टेज पे जो है रिकॉग्नाइज करता है, सभी चीजें होती हैं। उसके बाद से वो धीरे धीरे सभी मीटिंग जो है ना, सभी मीटिंग को अटेंड करता है। और इस तरह करते करते धीरे धीरे उसका ग्रुप जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि उसका ग्रुप ठीक ठाक होने लगा, ठीक ठाक अर्निंग भी आने लगी, थोड़ी बहुत स्टार एजेंट बन जाता है, स्टार एजेंट के बाद स्टार रूबी बन जाता है। और स्टार रूबी बनने के बाद से फिर वो धीरे धीरे और लोगों के टच में आता है, और लीडर्स के टच में आता है। उसकी बहुत तारीफें भी होती है, रिकॉग्नाइज भी हो गया बहुत सारे स्टेजेस पे जा करके। उसके बाद से क्या होता है कि वो पहले मीटिंग अटेंड कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या किया कि अब धीरे धीरे सिलेक्ट करने लगा मीटिंग को, क्या कि हाँ अब जो है ये मीटिंग को हमने बहुत बार सुना हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको वो सिलेक्ट करने लगा मीटिंग को। तो वो सिलेक्ट करने लगा लोगों को कि हम हमें किन लोगों से बात करनी चाहिए, उसका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से फिर उसकी टीम जो है बड़ी थोड़ी होने लगती है। टीम जब बड़ी होने लगती है तो
चैलेंजेस भी बड़े होने लगते हैं। तरह तरह का उसके पास चैलेंजेस आता है। कोई टीम कुछ झगड़ा कर लेता है, कोई टीम कुछ बोल देता है, तो उनको सुलझाने में भी लग जाता है। इस तरह करते करते वो धीरे धीरे डायमंड बनता है। डायमंड बनने के बाद से वो थोड़ा सा और शिथिल पड़ता है। शिथिल पड़ने के बाद से वो मीटिंग का और सिलेक्शन कम ज्यादा करने लगता है। और फिर धीरे धीरे ऐसा करने से क्या होता है, उसकी टीम तो बड़ी होने लगती है, लेकिन उसका बोनस फिर छोटा होने लगता है। पहले जो बोनस धीरे धीरे बढ़ रहा था, बढ़ते क्रम में जा रहा था, उसमें अब ब्रेक आने लगता है। टीम तो बड़ी हो रही है, लेकिन उसके बोनस में ब्रेक लगने लग रहा है। अब जब बोनस में ब्रेक लगने लग रहा है तो वो धीरे धीरे डीमोटिवेशन की तरफ जाने लगता है, डीमोटिवेशन की तरफ जाने लगता है। तो तो ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसी चीजें हैं जो कि अब जो है मेंबर को अब परेशान कर रहा है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम बहुत अच्छे जगह पे जा रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चीज है जिसको कि हमको सुधारने की जरूरत है। तो यही चीज हम आज यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जाते हैं रास्ते में इस तरह की चीजें। देखिए, डीएक्सन जो है ना, एक मैराथन की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप चलते हैं तो कभी कभी आप स्पीड बढ़ा लेते हैं। मैराथन जो है 40 किलोमीटर का एक रेस होता है। उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। फिर कभी कभी जब आप थकते हैं, धीरे हो जाते हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। फिर उसके बाद से थोड़ा सीनरी जो होता है इधर उधर का, उसको भी आप इंजॉय करते हैं। तो उसी तरह से डीएक्शन का एक सफर होता है। लेकिन आपके अंदर है कि हाँ, आप वो कितना जल्दी उस मैराथन को पार कर ले, है ना। उसके लिए जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में चले। कभी कभी क्या होता है, इसमें लोग थोड़ा गोल गोल घूमते हैं और उनका डायरेक्शन पता नहीं चल पाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी है, जो कि हमने शुरुआत में बोली थी, हाँ, कि हम लोगों को ईगो सबसे पहले त्यागना होगा, घमंड त्यागना होगा। ठीक है। और उसके बाद से एक चीज समझनी होगी हम लोगों को कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे क्या बोलते हैं इसको, जो क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर कभी कभी बड़े अच्छे फॉर्म में होते हैं, बड़े अच्छे फॉर्म में होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है, कभी कभी उनका फॉर्म खराब हो जाता है। जब फॉर्म खराब हो जाता है तो वो लोग को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आप बेसिक पे आ जाइए, बेसिक पे आ जाइए। यानी कि आप वही क्रिकेटिंग शॉट खेलिए जो किताब में लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ठीक है। अपना जो क्रिकेट है उसको सिंपल रखिए, इजी रखिए। ठीक है। और वो बेसिक पे आते हैं और फिर उससे फिर जा करके वो उभरते हैं, अपना फॉर्म वापस लेकर के आते हैं। तो हम लोगों को हमेशा डीएक्सएन में जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसका बेसिक हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। और वो बेसिक क्या है उसको हमें समझना है। बेसिक यही है। ठीक है। जो कि हाँ, एक स्टोरी है, वही स्टोरी हमको इस बेसिक पे याद आता है। वो स्टोरी है जापान का फिश स्टोरी, है ना। वो जापान का फिश स्टोरी बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, है ना। कि जापान क्या है ना, जापान एक टापू वाला देश है ना। टापू वाला देश है, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। और वहाँ का जो है ना, एक आम जो खाना होता है ना, उन लोग के खाने में मछली बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो तो समंदर से घिरा हुआ है। तो इसीलिए वहाँ के आम खाने में जो है मछली जरूर होता है। मतलब कि जो जनरल उनका खाना होता है, जैसे हम लोग का जो जनरल खाना रोटी चावल दाल सब्जी ये सब होता है ना, उसी तरह से उनका जो खाना होता है उसमें सब खाने में लगभग लगभग मछली जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो उसमें क्या है कि एक उसमें जापानीज फिश था उसमें, जो कि एक अलग वैरायटी का मछली है। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मछली मारते गए और खाते गए उसको। धीरे धीरे जो एरिया था वहां का, जो तट वाला एरिया था, उस एरिया से सारी मछलियां जो है ना वो खत्म हो गई, क्योंकि सब सारे लोग जो है कंज्यूम कर गए। अब क्या होता था कि वही मछली ले करके आने के लिए अब उनको जाना पड़ता था, जो जो फिश कंपनियां थी उनको जाना पड़ता था, दूर समुंदर में जाना पड़ता था, और वहां से लेकर के वो मछली को आना पड़ता था। जब वो मछली मार्केट में आता था, तो चूंकि वो बहुत दूर से लेकर के आते थे, तो मछली का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट जो है ना पहले जैसा टेस्ट नहीं रह गया। और उनका कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि बहुत दूर से उनको लेके आना पड़ता था। उसमें जो ईंधन होता है जहाज का, वो जहाज का ईंधन, मैन पावर, ये सब लगता था बहुत। उसमें लागत होती थी, वो लागत बहुत ज्यादा लग जाती थी, और लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे। जब पसंद नहीं करते थे
तो फिर क्या हुआ कि जो फिश कंपनियां थी वो इस चैलेंज को समझने के लिए और उस पर काम करने के लिए एक बैठक बुलाई। सभी जितने भी कंपनियां फिश में काम करती थी, फिशिंग में डील करती थी, उनकी एक मीटिंग हुई। और मीटिंग में एक आइडिया निकल के आया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसमें एक आइडिया ये निकल के आया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि एक बड़ा बड़ा जो है ना फ्रीजर हम लोग रखेंगे। फ्रीजर में जो है मछली को डालेंगे और फिर हम लोग लेकर के आएंगे, बाजार में बेचेंगे। तो ऐसे ही किया गया। वहां से मछली को फिशिंग करके और उसको फ्रीजर में डाल डाल के वो लोग लेकर के आए कि मछली ताजा रहेगी। जब वो मार्केट में आया तो एक तो फ्रीजर उसका भी कॉस्ट जुड़ गया, लेकिन जब मार्केट में आया तो वो उसमें वो ताजापन नहीं था। जो ताजापन शुरू में मिल रहा था वो ताजापन फिर भी नहीं आया, जिसकी वजह से मार्केट उसको भी रिजेक्ट कर रही थी। तो फिर अब फिशिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया कि हम इतना लागत और बढ़ा दिए फिर भी नहीं पसंद आ रहा है, फिर क्या करें। तो मीटिंग हुई। मीटिंग में एक आइडिया उन लोगों को लगा कि ये ताजापन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग बर्फ में लेकर के आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि हम मछली को जिंदा ही लेकर के आ जाए, तो जिंदा मछली जब रहेगा तो उसमें वो ताजापन रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि फिर वो लोग गए जा करके फिश को फिशिंग किया। फिशिंग करके बड़े बड़े कंटेनर रखे पानी वाला, और उसमें जो है जिंदा मछली को लेकर के आने लगे। लेकर के आए। आने के बाद से जब बाजार में उसे छोड़ा, बाजार में दिया, तो फिर बाजार ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया कि वो ताजापन नहीं है। जो ताजापन पहले मछली में मिलता था वो ताजापन अभी भी नहीं मिल रहा है। अब सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा, जो फिश कंपनी थी वो एकदम परेशान हो गई कि आखिर ये क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे कि वो ताजापन मिल सके मार्केट को, जो पहले जो टेस्ट था वो टेस्ट मिल सके। तो फिर उन लोगों के दिमाग में और उन लोगों ने एक आइडिया निकाला जो कि बहुत ही धांसू आइडिया था। और उन्होंने क्या किया कि वो लोग वहां बीच समंदर में जाते थे, मछली पकड़ते थे। मछली पकड़ने के बाद उसको वहीं कंटेनर में डालते थे जिंदा। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि उस कंटेनर में एक छोटा छोटा शार्क जो है ना उस कंटेनर में डाल दिया। अब क्या हुआ कि वो शार्क जब गया उस कंटेनर में, तो जो मछली सुस्त पड़ती थी उसको शार्क खा जाता था। और शार्क के खाने के डर से मछलियां उसमें पूरी तरह से एक्टिव रहने लगी। वो लोग, जो एक्टिव नहीं रहेगा वो मर जाएगा, उसको शार्क खा जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब वो मछली, जो एक्टिव मछलियां थी, जब मार्केट में आई, और उसको जब मार्केट ने जब उसको खाया, जब वहां के लोगों ने उसका टेस्ट किया, तो फिर उन लोगों ने कहा कि हाँ अब असल असल टेस्ट मिल रहा है, अब सही मछली मिला हम लोगों को जिसमें वो ताजापन था। तो आ, दोस्तों आप लोगों को समझना होगा इस स्टोरी से कि इस स्टोरी में क्या लेसन है। इसमें यही लेसन है कि हम लोगों को अपने अपने लाइफ में अपना जो ताजापन है वो ताजापन बना करके रखना है। और वो ताजापन तभी आएगा जब हम अपने लाइफ में ऐसे ही छोटे छोटे शार्क को डालेंगे। शार्क क्या है यहाँ पे? चैलेंज है, चुनौती है। कुछ ऐसी चुनौतियां जो खुद से हम ले, है ना, अपने आप को चैलेंज करना। किसी दूसरे को यहाँ चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को देख करके वो जेलस होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को किसी को भी लाइफ में सफल होना है तो पैशन के साथ काम करना होगा और पैशन के साथ काम करना होगा, और अपने आप से चैलेंज ले लेके एक छोटा छोटा शॉर्क शॉर्क अपने जिंदगी में डालना होगा। और उस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर हम इस तरह से काम करेंगे, चैलेंज खुद से लेंगे, खुद से कुछ टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे ही सही लेकिन हम आगे बढ़ने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जबकि आपकी स्पीड जो है ना वो स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। और उस स्पीड को आप लोग बस बरकरार रखिए, और उसके बाद से फिर आप लोग को क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को वो चैलेंज कैसे मिलेगा?
अपने आप से चैलेंज लीजिए। अगर आप स्टार एजेंट हैं, चैलेंज लीजिए कि हम इतने दिन में जो है स्टार रूबी बन जाएंगे। चैलेंज लीजिए कि हम इतने दिन में स्टार डायमंड बन जाएंगे। अगर आप स्टार डायमंड हैं तो चैलेंज लीजिए कि हम इतने दिन में क्राउन डायमंड बन जाएंगे। हम इतने दिन में इतना का बोनस हमको मिलने लगेगा। हम इतने दिन में अपने से कुछ चैलेंज लीजिए, अपने से कुछ लिखिए उस चीज को, और लिख करके और फिर जा करके उस पे काम करना शुरू कीजिए। उसके लिए कुछ कीजिए, आप लोग काम कीजिए और इस तरह से आगे बढ़िए। तो इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए हमारे तरफ से जो सुझाया हुआ जो पॉइंट है, वो पॉइंट है क्या चीज, कि हम लोगों को जो पहले, इससे पहले हमारी जो मीटिंग हुई थी 3-20-5 और 3-6-20, ये दो फॉर्मूला जो है ना, इस पे हम लोग को जरूर काम करना चाहिए। फिर से हम उस चीज को रिवाइज करेंगे आज कि ये 3-20-5 क्या है और 3-6-20 क्या है। और इस चीज को लेकर के हम लोग को जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग स्ट्रैटेजी बना करके अपने दिल में डिएक्शन को एकदम जगा करके और फील्ड में अगर काम करना शुरू कर देंगे, तो चाहे आप कहीं पर भी रुके हुए हो, चाहे आप शुरुआत में ही रुक गए हैं, चाहे आप जो है बाद में चल करके थोड़ा स्लो हो गए हैं, तो सब कोई अगर उस चीज को चैलेंज लेता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में जो लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी यही चीज सिखाइए, 3-20-5 सिखाइए और 3-6-20 सिखाइए। उनको यही चीज बोलिए कि आप 3-6-20, 3-20-5 पे काम कीजिए। और फिर एक साल के अंदर अंदर ये अगर काम हो जाता है ना, तो जिसको भी आप बोलेंगे और उसको ये आप बोल सकते हैं निश्चित रूप से कि आप एक साल के अंदर अंदर इतना पैसा कमाने लगेंगे कि आपका घर का खर्चा चल जाएगा, लगभग 40 से 50 हजार रुपया महीने का आने लगेगा एक महीने, एक साल के अंदर अंदर। तो उसी को हम थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, एक स्लाइड को। ये लास्ट टाइम हमने ये स्लाइड आप लोगों को प्रेजेंट किया हुआ था, है ना। ये है आपका सिस्टम ऑफ सर्वाइवल और सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो ये सर चीज जो है ना, स्लाइड नहीं जैसे दिख रहा कि है। स्लाइड शेयर हाँ, नहीं हो रहा सर। स्लाइड शेयर नहीं हो स्लाइड रहा है सर। शेयर नहीं हुआ है। नहीं सर। एक मिनट, एक मिनट, मैं देखता हूँ। जी। अभी स्क्रीन आ रहा है, दिख रहा है स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है सर, एक बार स्लाइड ओपन करके शेयर करिए। अभी दिख रहा है। सर वही सेम स्क्रीन दिख रहा है, विंडो वाला, जिसमें जहाँ पे आपका मॉड्यूल और ये सब चीज रखा हुआ है ना, फोल्डर। स्लाइड अभी भी नहीं दिख रहा। स्लाइड अभी भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट। अभी दिख रहा है। नहीं सर, सेम। सेम। अच्छा जी। ठीक है। अगर स्लाइड नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोगों को क्या चीज समझने की जरूरत है। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम लोग को एक सिस्टम बनाना होगा। ठीक है, एक सिस्टम जरूर यहाँ पे काम करता है। वो सिस्टम जो होगा वो छोटा होना चाहिए, हमारा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इजिली डुप्लीकेबल हो। ठीक है, जिसको कि आसानी से सब लोग डुप्लीकेट कर सके, सब लोग उसको कर सके।
जैसे अगर आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और चाहेंगे कि आपका टीम भी वो काम करे, तो वो मुश्किल हो जाता है ना, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। लेकिन छोटा काम अगर रहेगा ना, छोटा अगर कोई सिस्टम रहेगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। सिंपल अगर सिस्टम है तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो एक सिस्टम है हमारा सर्वाइवल का, कि सबसे पहले हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो हमारे साथ आ रहे हैं, डीएक्सएन में जुड़ रहे हैं, वो सरवाइव करें डीएक्सएन में। सबसे पहले डीएक्सएन में वो बने रहे, डीएक्सएन छोड़ करके क्विट होकर के नहीं जाए यहाँ से, है ना। होता है ना, हम लोग बहुत मुश्किल से लेकर के किसी को आते हैं, आकर के और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनको लेके आते हैं डीएक्सएन सिस्टम में, और धीरे धीरे करके वो 5,000 पीवी, 3,000 पीवी, 2,000 पीवी करते करते धीरे धीरे वो जीरो हो जाता है उनका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आए थे किसी दूसरे मकसद से, है ना। उनका मकसद फुलफिल नहीं हो रहा है और वो समझ ही नहीं पाए कि उनको काम कैसे करना है। तो उसके वजह से उनको ये लग रहा है कि हम काम करें, हम सिर्फ जो है परचेज करें और दूसरे को हम बताएं क्या कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग करो, है ना। तो वो भी गलत चीज है। आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा अपने टीम के लिए। आप लोगों को खुद ही लीड करना होगा। आपको एक कैप्टन की तरह जो है फ्रंट से लीड करना होगा। उसी तरह से आप लोग इसको लेकर के चल सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को सिखाएं जिनको भी आप लेकर के आ रहे हैं डीएक्सएन में, कि किस तरह से सरवाइव किया जाता है। सरवाइव करने का एक ही तरीका है, और वो है कि हमारे पास कंज्यूमर होने चाहिए, हमारे पास यूजर होने चाहिए। एक यूजर की संख्या होनी चाहिए जो कि कम से कम 20 से 30 जरूर यूजर हमारे होने चाहिए, जो कि हमसे प्रोडक्ट ले, और वो जो प्रोडक्ट ले उनका जो पॉइंट हो, वो पॉइंट हमारे पर्सनल पॉइंट में आए, पीपीवी में वो पॉइंट आए। हम लोगों को खुद से ही परचेज करके और खाली अपने घर के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए अगर हम परचेज करते हैं, और किसी दूसरे को हम अगर सेल नहीं कर रहे हैं, तो फिर जा करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो संभल जाइए, आपका बिजनेस आगे बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, आप वो चीज जो है दूसरे को सिखा नहीं पाएंगे, और दूसरा भी वही जब काम करने लगेगा सिर्फ पर्सनल अपने लिए खरीदेगा, अपने परिवार के लिए खरीदेगा, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और जब वो नहीं चलेगा और आपको लगेगा क्या कि हाँ टीम तो हमारी बात ही नहीं मान रही है, टीम कैसे बात आपकी मानेगी? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले करके दिखाइए। जब आप करके दिखाएंगे कि सेल करना है, हम लोगों को यूजर को देना है, और वहां से जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट हमारा पर्सनल पॉइंट में आना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमें करना है, तब जा करके हम अपने टीम से करवाएं। और यही चीज जितने लोग आ रहे हैं हमारे डीएक्शन सिस्टम में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो चीज उनको सिखाना है। तो क्या सिखाना है उनको? कि 3 महीना लोग आप ज्वाइन किए हो अगर जुलाई में, 3 महीना लीजिए, सितंबर महीना से आपका 5,000 पर्सनल पीवी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 महीना में आपके पास 20 यूजर हो जाएंगे। 3 महीना का समय लीजिए, 3 महीना का समय कोई भी आ रहा है उसको दीजिए, बोलिए कि ये 3 महीना में क्या करना है, 20 यूजर अपना बिल्ड करना है। एक महीने में 20 यूजर बिल्ड नहीं हो सकते हैं, हो सकता है पहले महीने में 5 ही यूजर हमारे बने, हो सकता है हमारा पहले महीने में 2 ही यूजर बने। लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग और मीटिंग में जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप यूजर की संख्या दूसरे महीने और तीसरे महीने बढ़ा सकते हैं, और ये तीसरे महीने तक जाते जाते 20 यूजर कम से कम जरूर हो जाए, है ना। तो यही फॉर्मूला है, यही सिस्टम है, 3 20 5। 3 महीना लो, 20 यूजर तैयार करो, और उसके बाद से आपका 5,000 पर्सनल पीवी जो है वो इजीली होने लगेगा, आपका ऑटोमेटिक होने लगेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप सीड स्टॉक रखेंगे, है ना। जब आप सीड स्टॉक रखेंगे तभी जा करके वो आप यूजर को दे सकेंगे, है ना। सिर्फ यूजर बनाना नहीं है, सीड स्टॉक भी रखना है। 5,000 पर्सनल पीवी का प्रोडक्ट रखिए, और वो जो पूंजी है उस पूंजी को सर्कुलेट करते रहिए। यही 3 20 5 वाला फॉर्मूला है। और दूसरा है आपका 3 6 20। ये फॉर्मूला क्या है? कि 3 महीना लीजिए, हर एक महीना में 2 ऐसे 3 20 5 फॉलो करने वाले को ज्वाइन कराइए, है ना। ज्वाइनिंग जिनको कीजिए उनको 3 20 5 फॉर्मूला सिखा दीजिए। एक महीना में 2 आदमी को ऐसा कर दीजिए, तो 3 महीने में कितने लोग हो जाएंगे? 6 लोग हो जाएंगे। जब ये 6 लोग हो जाएंगे 3 महीने में, तो यही 6 लोग जो है ना, जब 3 20 5 फॉर्मूला से काम करेंगे, तो हमारा 20,000 पीजीपीवी स्टार्ट हो जाएगा। ये पीजीपीवी क्या है? ठीक है, पर्सनल ग्रुप पीवी क्या है? पर्सनल ग्रुप पीवी वो पीवी होता है, वो ग्रुप पीवी आपका होता है जो जिस पीवी में आपके ग्रुप का टोटल पीवी रहता है, लेकिन उसमें से क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो होते हैं उनका पीवी उसमें इंक्लूड नहीं होता है।
हम किसी को लेकर के डीएक्शन में आते हैं, डीएक्शन में उनको ग्रूम करते हैं, उनको तैयार करते हैं, तो वो हमारे ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं। और धीरे धीरे जब वो तैयार होकर के क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हैं, तो वो हमारे पर्सनल ग्रुप से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब कंपनी क्या मानती है, उनको एक लीडर की तरह मानती है कि हाँ ये क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, तो अब ये इतना सक्षम हो गए हैं कि अब ये आपके पर्सनल ग्रुप से अलग होते हैं, है ना। और वो जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं, उनका जितना पर्सनल ग्रुप पीवी होता है, उससे आपको क्या मिलता है, डेवलपमेंट बोनस स्टार्ट होता है ना। तो सब किसी का अपना अपना पर्सनल ग्रुप होता है, वो क्वालिफाइड स्टार जैसे बनते हैं तो उनका पर्सनल ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो पर्सनल ग्रुप पीवी जो होता है, वो आपके सभी ग्रुप का जितना पीवी हुआ उसमें से क्वालिफाइड स्टार एजेंट को हटा दिया जाता है। तो ये 20,000 पीजीपीवी आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अच्छे अच्छे डायमंड, जैसे मान लीजिए कि कोई डबल डायमंड है, तो ये डबल डायमंड के 4 क्वालिफाइड लाइन होते हैं, 4 डायमंड होते हैं उनके क्वालिफाइड डायमंड। अब उनका वॉल्यूम तो बड़ा आ जाता है, लेकिन वो सभी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो पीजीपीवी उनका भी कम हो जाता है ना। अच्छे अच्छे लीडर का भी पीजीपीवी कम हो जाता है, क्योंकि क्वालिफाई कर जाते हैं वो सभी, तो बोनस तो आता है बहुत अच्छा, लेकिन वो लोग वो क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं वही 4 अपने डायमंड पे, और उनका स्टेटस रुक जाता है वहां पे। अल्टीमेटली स्टेटस रुकना नहीं चाहिए, फ्रंट पे हमको काम करना है, लीड करना है अपने टीम को, तो फ्रंट से लीड करना है, सबको प्रोस्पेक्टिंग करते रहना चाहिए, सबको जो है ज्वाइनिंग लगाते रहना चाहिए, सबको होम मीटिंग करना। कोई लीडर अगर बन जा रहा है, तो लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि वो प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ दे, खाली अपने जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ बना रहे, ऐसा नहीं है। सब किसी को काम करना चाहिए। तो 3, 6, 20 वाला फॉर्मूला सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ेगा। और डुप्लीकेशन का पावर इस तरह का है कि धीरे धीरे जब वो 3 महीने में कोई 6 लोगों को इस तरह से ज्वाइन करा लिया 20,000 पीजीपीवी के साथ, तो उससे क्या होगा कि वो 6 महीना में 12 लोग कर लेगा, 6 महीना में 9 महीना में 12 लोग हो जाएगा। अगर मान लेते हैं तो 9 महीना में 12 लोग भी, अगर वो एक साल में भी 12 लोग कर लेता है, जो 3, 20, 5 फॉलो कर रहे हैं, और फिर जाकर के वो 12 लोग ऐसे हैं जो कि 20,000 पीजीपीवी करने लगे, तो हमारा पीवी कितना हो जाएगा, हमारा पीवी हो जाएगा कितना, 20, 12, 20 से कितना होता है, 24, 2,40,000। और अपना 20,000 पीजीपीवी, 2,60,000 पीजीपीवी हो जाएगा, ग्रुप पीवी हो जाएगा। और ये जो ग्रुप पीवी 2,60,000 ग्रुप पीवी हो जाएगा, तो फिर हमारा बोनस जो है वो 40 से 50,000 आ जाएगा। ये एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को समझना है, डुप्लीकेशन का पावर, सिस्टम को सिंपल रख करके काम करने का पावर, इस चीज को समझना होगा। और याद रखिए हमेशा जो हमने कहा था आप लोगों को, कि हम लोगों को अपने लाइफ में खुद से कुछ ना कुछ चैलेंज डालते रहना है ना। अगर हम स्टार डायमंड है, तो एक चैलेंज हम डालेंगे, क्या कि हम इतने टाइम लाइन में जो है हम ईएसडी बनेंगे, हम इतने टाइम लाइन में 4 डायमंड को निकालेंगे। ये करके जो है अपने से चैलेंज लेकर के, और उसके बाद से हम लोग जब काम करेंगे, तो वहीं छोटा छोटा जो शार्क डालेंगे, तो वहीं हमें जिंदा रखेगा, हमें आगे लेकर के जाएगा। तो अभी 1 मिनट बचा है, और हम इसी के साथ अपना ये मीटिंग अभी समाप्त करते हैं। आप लोग फिर से जुड़िएगा, फिर गोविंद जी जो मैसेज देंगे आप लीजिएगा। तो अभी के लिए हमारे तरफ से इतना ही था। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया से काम कीजिए। ऑफर आया हुआ है, ऑफर को बहुत अच्छे से समझिए, कहीं दिक्कत हो रहा है शिवम जी से पूछिए, ऑफर को समझिए। ये आपको हेल्प करेगा, आपका जो व्यवसाय है उसको धक्का देगा, एक एक जो है ना सपोर्ट देगा, लेकिन उसके बाद आप लोग खुद उस व्यवसाय को आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच।